मॉम ये देखें। क्या बात है? भाई ये ज़ीशान के तेवर कुछ अच्छे नहीं लग रहे मुझे। अच्छा, वो कैसे? पड़ोस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया। मैं और यश तो आपको कब से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, मगर आपके कान पे तो जो ही नहीं रिंगी। तो भाई मुझे क्या पता था, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इस तरह की सोच रख सकता है। अल्लाह कितनी मासूम है ना आप। रहने दें, अच्छी तरह जानती हैं आप कि ये फला और हया कितनी चालाक लड़कियां हैं। भाई इनको सब पता है कि किसे कब कहां और कैसे पटाना है। और ज़ीशान बेचारा हमारा मासूम भाई, उसे फंसा लेना हया के लिए कोई मुश्किल बात है? बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं भाई ये लड़कियां तो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि ईरज कहाँ है? यही होंगी मैडम, कहीं किसी कोने खुदरे में बैठी फोन पे बात कर रही होंगी। क्या है ना, जब से मेरी मंगनी हुई है इतनी शान से बेचारी जेलस हो गई है, बहुत जलती है मुझसे। बड़ी बुरी बात है। बहन है वो तुम्हारी, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो उसके बारे में। अल्लाह ऐसी बहन मेरी दुश्मन को ही दे। अम्मी, अम्मी, मैंने खाना बना ली, चल के खाना खा लीजिए। अरे बेटा क्या करूं, ये आज ही पूरा करके देना है। तो इसमें मसला क्या है, मैं कंप्लीट कर देती हूँ, आप जाके खाना खाइए। चलिए जाइए। अरे बेटा तुम क्या क्या करोगे, सारा दिन काम में लगी रहती हो, जरा से आराम का तो तुम्हें वक्त नहीं मिलता। अब तो मुझे आदत हो गई है। अम्मी क्या देख रही है, जाइए ना। बेटा तुमने जो इतने पार्लर के कोर्स किए हैं वो आखिर किस दिन काम आएंगे? अपना फेशियल कर लो, फ्रेश लगोगी, कुछ अपने बालों की तरफ ध्यान दो। ठीक है, आपको मैं खाने के लिए लेने आई थी ना, चले जाइए, खाना खाइए आप। जाइए बेटा, आज मैं जितना खुश हूं उसे बयान नहीं कर सकता। यूं लगता है जैसे तुमने मेरे दिल की बात अपने होठों से कह दी हो। अब आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूं। जानता था मैं कोई और इस फैसले में मेरा साथ दे ना दे, पर आप मेरे साथ होंगे। थैंक यू। 100% बेटा। वैसे तो मुझे बसीर की तीनों बेटियां ही बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल ईरज और मुस्कान जैसी, लेकिन हया की तो बात ही कुछ और है। बेटा तुमने बहुत अच्छा फैसला किया बेटा। सबू अब इस फैसले में आपने मेरा साथ देना है, क्योंकि घर में मुस्कान, ईरज, मामा कोई भी इस फैसले में मेरे साथ नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें को जीनी है। चल झूठी, बढ़िया ही मिस कर रही हूँ। आगे पीछे तो मेरा पता नहीं होता और आज चली मुझे मिस कर रही हूँ। क्या करती रहती हो तुम? फजूल बोंगियां मारना तो तुम्हारी आदत है ना। किससे सीखती हो वैसे ये सारी बातें? खैर छोड़ो, ये बताओ कैसी हो तुम? वाकई ना करो यार। बेस्ट हो गया यार, ये तो सही है। हाँ ऐसे ही करेंगे पक्का यार, पक्का प्रॉमिस। यार मैं तुम्हें कह रही हूँ ना यार। हाँ क्या हाल है? तुम्हारा तो दिमाग खराब। मैं ठीक हूँ। तो मैं तुम्हें क्या? एक बात बताना भूल गई। मुझे कुछ दिया नहीं था। हाँ यार मुझे ब्रांड अच्छा, एक सेकंड। इतनी जेलस। ओए, समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हें? मैं फोन पे बात कर रही हूँ, भेरी हो क्या तुम? आराम से बात करो, आराम से। प्रॉब्लम क्या है, जाके कहीं और जाके बात कर लो। हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल यार हद हो गई ना। हाँ सच में। अच्छा सुने, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, ओके बाय। मेरी बात सुनो, देख भी रही हो कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तुम अपनी बातों में लगे भी हो। हर वक्त तुम मेरे कमरे से छिपकली की तरह चिपकी रहती हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? दानिश भी क्या सोचेगा कि तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही थी? अच्छा तो तुम्हें भी आईना लाके दिखा दूं ताकि तुम भी अपनी तमीज का चेहरा उस आईने में देख लो। वो कहेगा क्या बेचारा? यही तो कहेगा कि मेरी होने वाली बीवी बहुत ही बदतमीज और दानिशमंद है।
इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम मर जाओगे मुझसे कभी। तुम्हारी तुमने मेरे डैड को हाथ कैसे लगाया? तुम क्या पागल हो? एक मिनट छोड़ मुझे। डैड अल्लाह, मेरा कल मैथ्स का टेस्ट है और मुझे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे। मैं तो जा रही हूँ भाई, शाम भाई से समझने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? उनसे पूछते। पता है ना चाची कितना माइंड करती है। हया आपी, ऐसी वो कौन सी बात है जो चच्ची जान माइंड नहीं करती, सिवाय इसके कि हम उनके घर पे जाके नौकरानियों की तरह काम करें। ऐसा बोलो, चाचू बाहर अब्बू के पास बैठे हैं। तो क्या हुआ, चाचू जी को भी सब कुछ पता ही होगा, इतने भी बेखबर नहीं है अब वो। तुम मार खाओगी अब मुझसे। हया आपी, न्यूमेरिकल लाओ मुझे दो, मैं समझाती हूँ। यार नसीर, मैं तुम्हारा किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। तुमने तो बैठे बिठाए मेरा आधा बोझ हल्का कर दिया। बोझ तो मेरा हल्का होगा अगर तुम हामी भर लोगे तो। शुक्रिया तो मैं तुम्हारा अदा करूं। काश मेरे 3 बेटे होते बसीर, तो मैं तुम्हारी तीनों बेटियों को अपनी बेटियां बना लेता। ऐसी सिली का मन कि हर उलझन सवार दे, ऐसी बादब साबिर और शाकिर कि हर दुख सहकर भी मुस्कुराती रहे। तुम्हारी बेटियां तो कंदीलें हैं, जहां भी जाएंगी उस घर के अंधेरों को रोशन कर देंगी। हया मेरे घर आ जाएगी ना, तो यकीन जानो मेरा घर संवर जाएगा। बस इनकार न कर। यार नसीर, मैं भला कैसे जिसारत कर सकता हूं। माशाल्लाह, ज़िशान अपना बेटा है, देखा भाला है, इन्हीं हाथों में पल बढ़कर जवान हुआ है। बल्कि मैं तो ये समझूंगा कि मेरी हया बेटी की किस्मत संवर गई। बसीर, तुम नैयरा से बात कर लो, मैं शाइस्ता से बात करता हूं। क्या मतलब? तुमने अभी तक शाइस्ता से बात नहीं की? नहीं। नसीर, तुम्हें शाइस्ता से मशवरा किए बगैर मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, वो इस बात से इनकार नहीं करेगी। हमारी बेटी में क्या कमी है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो नसीर हुसैन? मेरा एक ही एक बेटा है, मैं जब भी उसकी शादी का फैसला करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, सोचने के लिए वक्त है। और एक बात का ख्याल रखना, ये तुम्हारे बेटे की भी ख्वाहिश है। वो तो अभी ना समझ, नादान है, उसे अच्छे बुरे की तमीज कहाँ है। तुम कहना क्या चाहती हो? हया में क्या कमी है, क्या बुराई है? कमी और खामी तुम किसे कहते हो नसीर हुसैन? सारी जिंदगी नैयरा 2 तोला सोना तो बना नहीं सकी अपनी बेटियों के लिए। उसकी बेटी ब्याह के लाऊंगी, कल को दुनिया मुझसे पूछेगी कि बहू क्या लेके आई है, क्या जवाब दूंगी? लाहौल वला कुव्वत। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत क्या है? और मैं अपने भाई की बेटी ला रहा हूं, वो भाई जो पिछले 10 बरस से मजबूरी और कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहा है, उसे जहेज मांगे। तो हम उनकी बेटी ही क्यों मांगेंगे भाई? क्या दुनिया में अच्छे अमीर आला वरफा खानदानों की लड़कियां सब मर गई हैं? अपने घरों की बेटियां बेहतर होती। हाँ, अपने घरों की बेटी बड़ी देखी है मैंने। अपने घरों की बेटियां ससुराल में कदम रखते ही पर पुर्जे निकालना शुरू कर देती हैं। वैसे भी जिन लोगों को मैं जूते की नोक पे ना रखूं,
उनके घर में लड़की मांगने जाऊंगी? किसी गलत फहमी में मत रहना नजीर हुसैन। हाँ, और तुम भी किसी गलत फहमी में ना रहना, ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं रहा, प्लीज तुम्हें खुदा का वास्ता। क्या पागल हो गई है? कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं रहा, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म नहीं करो। नहीं रहा, मेरे माँ बाप ने तुम्हें सारी जिंदगी पाला, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की, उसके बदले में तुम एक छोटी सी नेकी नहीं कर सकती? मैंने कहा ना आपसे, जो आप कह रही है वो नामुमकिन है। नहीं रहा, मैं मर जाऊंगी। नहीं रहा, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, मैं खत्म हो जाऊंगी। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं अपने आप को खुद ही मार दूंगी। शाइस्ता, शाइस्ता रुको। मगर आप ये भूल रहे हैं कि लड़की को सारी उम्र अपनी सास और नंदों के साथ गुजारनी होती है। मेरी हया बहुत मासूम और सादा है। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। देखो नहीं, मेरी भी ये दिली ख्वाहिश कि हया बेटी के लिए ज़ीशान जैसा सुलझा हुआ प्यार करने वाला लड़का, और चाहा मेरे अल्लाह ने तो हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी, तुम फिक्र ना करो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हया का बाकायदा रिश्ता आ गया हो। नजीर भाई की बात की उस घर में क्या अहमियत है वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी। मुझे फिर भी 100% यकीन है कि ज़ीशान और नजीर शाइस्ता को इस रिश्ते के लिए राजी कर ले। ये भी तो सोचें कि फला हया से 3 साल बड़ी है। फला को छोड़कर हम हया का रिश्ता कैसे तय कर दें? और नेक वक्त ये सब काम ऊपर वाला करता है। इन मामलात की डोरियां उसी के हाथ में। जहां फला बेटी का नसीब लिखा होगा वहीं उसका रिश्ता हो जाए। तुम अपना दिमाग मत खाओ। तुम यहाँ खड़ी हुई बड़ों की बातें क्यों सुन रही हो? अपना काम करो बेटा। अम्मा सिर्फ खड़ी हुई काम ही तो कर रही हूँ। एक तो काम करो, ऊपर से आप लोगों की बातें भी सुनते रहो। मेरी लाडली को मत डांटा करो। बाप बेटे का ये बुखार तो खैर मैं 2 दिन में उतार दूंगी। बता देना तुम ज़ीशान को कि अगर इस किस्म की कोई भी बात सोची ना उसने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो ठीक है, बिल्कुल ऐसे करेंगे। अल्लाह अल्लाह, जल्दी उठो। सलीमा आंटी अपनी किसी जानने वाले के साथ ड्राइंग रूम। क्या बदतमीजी है ये? चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत, जल्दी से सबको समेटो। क्या बदतमीजी है ये? मेरा फोन वापस करो। कर दूंगी वापस। बाहर आवाज जा रही होगी, चुप हो जाओ। मेरा फोन वापस करो। तुम्हारा तो मैं फोन तोड़वा दूंगी, बल्कि डैड को बोलूंगी अब तुम्हें कार्ड ही ना दे तो मजा आएगा। करो ना, मेरा मुंह क्या देख रही हो तुम? अच्छी मंगनी हो या तुम्हारी, मंगनी खुद की और दूसरों की जान अजाब में। हाँ वाकई में, जब तुम हारोगी ना तब तुमसे पूछूंगी। बच्चों देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहू तो यहीं बैठी हुई है। इरज, मुस्कान, आंटी आई हैं, जबरदस्त किस्म की रिफ्रेशमेंट चाहिए भाई। थैंक यू। नजीर चचा ने तुम्हारे रिश्ते की बात की। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा? लेकिन चाची, शाइस्ता चाची को नहीं पता। हया, तुम क्या चाहती हो? उस घर की बहू बनना चाहती हो? पता नहीं। पता नहीं। सोच लो, जिंदगी बहुत मुश्किल भी हो सकती है। जिंदगी आसान ही कब होती है?
एक बात कहूँ है, मुझे लगता है सिर्फ जीशान, तुम भी जीशान को पसंद करती हो। क्या सोच रही हो नैयरा? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या सोच सकती हूँ। देखो नैयरा, मुझे हर मामले में तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। आप ये बताएं कि आप खुश हैं? हाँ, खुश हूं, बहुत खुश। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कांधों का सारा बोझ उतर गया है। ज़ीशान को हमेशा अपना बेटा ही समझा और नज़ीर ने जो चाहा, सच पूछो तो यही मेरी दिली ख्वाहिश थी। नज़ीर ने हया बेटी को अपनी बेटी बनाकर मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। बहुत खुश हूं। बस तो जब आप खुश हैं तो ये बात माने नहीं रखती कि मैं खुश हूं या नहीं। हम दोनों की खुशी कोई अलग अलग तो नहीं। हाँ सच पूछो ना यार, तुम्हारी आंखों से झांकती मोहब्बत और वफाशारी देखकर मैं सब दुख दर्द भूल जाता और खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता। हाँ, कभी कभी नज़ीर की किस्मत तरस में आता। पता नहीं कहां से नाज़िल हो गए। इतने भी एटिकेट्स नहीं कि किसी के घर जाते हैं तो इन्फॉर्म करके जाते हैं। तुम क्यों जलबुन के कोयला बन रही हो? मेरी सास के आगे तुम्हारा पारा तो आसमान पर पहुंच गया। डोंट वरी, मॉम बहुत जल्द तुम्हारा इंतजाम कर देंगी। बेबी आई डैम केयर, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह ख्वाबों की दुनिया में रहना नहीं आता। बातें कम करो, काम जल्दी करो। नाउ हेल्प योरसेल्फ। कब्ज कहाँ है? इरज बहुत ही बदतमीज है। वहां तक आवाज जा रही होगी मेरी। ये मेरी कजन नईमा है। पिछले 20 सालों से ये लोग अमेरिका में ही सेटल हैं। इनका बेटा पाकिस्तान में शादी करना चाहता है किसी ऐसी लड़की से जो बिल्कुल घरेलू हो। अच्छा, मैं मिल चुकी हूँ उन लोगों से पहले भी। मैंने इनके बेटे अयान के लिए, वो आपके देवर की बेटी है ना, क्या नाम है उसका भला सा, फला को पसंद किया है, क्योंकि अयान को ऐसी ही लड़कियां पसंद है और नईमा को भोली भाली सी प्यारी सी बहू ही चाहिए। जी ये अब क्या कह रही हैं? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, दरअसल वो बात ये थी कि वो जो नैयरा है ना, नैयरा मेरा मतलब फला की माँ, तो उसने ना फला की बात चला रखी है कहीं पे। तो देखे ना, फिर ये ना हो कि वो बुरा मान जाए कि मैं ये सारी बात जानते हुए आप लोगों को रिश्ते के लिए उनके घर ले गई। अच्छा नहीं लगता ना। अभी तो सिर्फ बात ही चल रही है ना, रिश्ता फाइनल तो नहीं हुआ? हाँ, फाइनल तो एक्चुअली मैं, आप माइंड ना कीजिएगा, वो जो बसीर हुसैन है ना, उनके हालात पिछले काफी दिनों से बहुत मिजरेबल चल रहे हैं। हो सकता है वो लोग आप लोगों के स्टैंडर्ड पे पूरे ना उतरे।